आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 44। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक यानी सात संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्तशिला का कष्ट नहीं है तथा वहाँ पशु पक्षी भी ब्रह्म लोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्मदंड तथा परिश्रम करके ही उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को सात संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सत्यलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सत्यलोक आदि में हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा परब्रह्म के सात संख ब्रह्मांडों का भी प्रभु यानी मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीरदेव कुल का मालिक है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के चार चार भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति देवी यानी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्म यानी क्षर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्पुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहे सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा परब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी यानी टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए। उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए हैं तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीरदेव विद्यमान रहते हैं, जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 45। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचोवेन आवह स बुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिं सतश्च विवः। ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचः वेन आवह स बुधन्याः उपमा अस्य विष्ठाः सतः च योनिं असतः च विवः। अनुवाद। प्रथमम यानी प्राचीन अर्थात सनातन, ब्रह्म यानी परमात्मा ने, ज यानी प्रकट होकर, ज्ञानम यानी अपनी सूझबूझ से, पुरस्तात् यानी शिखर में अर्थात सतलोक आदि को, सुरुचः यानी स्वेच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित, विसीमतः यानी सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को रचा। उस वेनः यानी जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर, आवह यानी सुरक्षित किया, च यानी तथा, सह यानी वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है, अस्य यानी इसलिए उसी, बुधन्याः यानी मूल मालिक ने, योनिम यानी मूल स्थान सत्यलोक की रचना की है, अस्य यानी इसके, उपमा यानी सदृश अर्थात मिलते जुलते, सतह यानी अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के लोक कुछ स्थायी, च यानी तथा, असतः यानी क्षर पुरुष के अस्थायी लोक आदि, विवह यानी आवास स्थान भिन्न, विष्ठाः यानी स्थापित किए। भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके
ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। प्रार्थना। पाठक जन चित्र में ऊपर के लोकों की सीमाएं देखेंगे तो मन में शंका उत्पन्न होगी कि वेदों में लिखा है सीमाएं नहीं है, इसलिए चित्र ठीक नहीं है। सीमा रहित लोक एक ही हो सकता है, अन्य होगा तो सीमा अवश्य होगी। इसलिए यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि परमात्मा की लीला अद्भुत है। वह अनामी लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों का विस्तार अधिक व कम करता रहता है, इसलिए इनका व्यास यानी परिधि सीमित नहीं है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। यम पितया राष्ट्रयत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा है तस्मा एतम सुरुचम हवार्मह्यम धर्मम श्रीणान्तु प्रथमाय धास्यवे। यम पितया राष्ट्री एतु अग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा तस्मा एतम सुरुचम हवार्मह्यम धर्मम श्रीणान्तु प्रथमाय धास्यवे। अनुवाद। यम यानी इसी, पितृया यानी जगत पिता परमेश्वर ने, एतु यानी इस, अग्रे यानी सर्वोत्तम, प्रथमाय यानी सर्व से पहली माया परानंदनी, राष्ट्री यानी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसके गुण को आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, को जनुषे यानी उत्पन्न करके, भुवनेष्ठा यानी लोक स्थापना की, तस्मा यानी उसी परमेश्वर ने, सुरुचम यानी बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से, एतम यानी इस, प्रथमाय यानी प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा, हवार्मह्यम यानी एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के, श्रीणान्तु यानी गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले, धर्मम यानी स्वभाव से, धास्यवे यानी धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 46। भावार्थ। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। प्रयोजगे विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्निचरुच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थ। प्रयोजगे विद्वानस्य बंधुः विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्निचैः उच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थ। अनुवाद। प्र यानी सर्वप्रथम, देवानाम यानी देवताओं व ब्रह्मांडों की, जगे यानी उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भक्त का, यह यानी जो, बंधुः यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को, जनिमा यानी अपने द्वारा सृजन किए हुए को, विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि, ब्रह्मणः यानी पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात् यानी अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से, ब्रह्म है यानी ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल को, उज्जभार यानी उत्पन्न करके, विश्वा यानी सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को, उच्चैः यानी ऊपर सत्यलोक आदि, निचैः यानी नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के यानी सर्व ब्रह्मांड, स्वधा यानी अपनी धारण करने वाली, अभियः यानी आकर्षण शक्ति से, प्रतस्थौ यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। भावार्थ। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4। स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजातः धाम सदम पार्थिवम चरजय।
स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजातः धाम सदम पार्थिवम च रजय। अनुवाद: सह यानी उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने, ही यानी निःसंदेह, दिवः यानी ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक तथा अनामी अर्थात अकह लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को, ऋतस्था यानी सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर किए, स यानी उन्हीं के समान, पृथिव्या यानी नीचे के पृथ्वी वाले सर्व लोकों जैसे परब्रह्म के साथ शंख तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 47। मही यानी पृथ्वी तत्व से, क्षेमम यानी सुरक्षा के साथ, अस्कभायत यानी ठहराया, रोदसी यानी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है। आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेजपुंज के बनाए हैं तथा नीचे के परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सप्त संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्मक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा। महान यानी पूर्ण परमात्मा ने, पार्थिवम यानी पृथ्वी वाले, वि यानी भिन्न भिन्न, धाम यानी लोक, च यानी और, सदम यानी आवास स्थान, मही यानी पृथ्वी तत्व से, रजह यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की, जातः यानी रचना करके, अस्कभायत यानी स्थिर किया। भावार्थ: ऊपर के चारों लोक सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5। स बुधन्यादाष्ट्र जनुषो अभ्यग्रम बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट आहर्यत शुक्रम ज्योतिषो जनिष्ठात् द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राह। स बुधन्यात् आष्ट्र जनुषे अभि अग्रम बृहस्पतिः देवता तस्य सम्राट आहर्यत शुक्रम ज्योतिषः जनिष्ठ अथ द्युमन्तः वि वसन्तु विप्राह। अनुवाद: सह यानी उसी, बुधन्यात यानी मूल मालिक से, अभि अग्रम यानी सर्वप्रथम स्थान पर, आष्ट्र यानी अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी, जनुषेह यानी उत्पन्न हुई क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है, यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य यानी इस दुर्गा का भी मालिक यही, सम्राट यानी राजाधिराज, बृहस्पतिः यानी सबसे बड़ा पति व जगत गुरु, देवता यानी परमेश्वर है, यत यानी जिससे, अह यानी सबका वियोग हुआ, अथ यानी इसके बाद, ज्योतिषः यानी ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम यानी वीर्य अर्थात बीज शक्ति से, जनिष्ठ यानी दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर, विप्राह यानी भक्त आत्माएं, वि यानी अलग से, धूमन्तः यानी मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा, वसंतु यानी निवास करो अर्थात वे निवास करने लगी। भावार्थ: पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी यानी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर यानी सत्पुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के वीर्य यानी बीज से दुर्गा यानी आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 6। नूनम तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पूर्व्यस्य धाम एष जगे बहुभिः सात्मित्था पूर्वे अर्धे विशिते ससन्नु। नूनम तत् अस्य काव्यः महादेवस्य पूर्व्यस्य धाम हिनोति पूर्वे विशिते एष जगे बहुभिः साकम इत्था अर्धे ससन्नु। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 48। अनुवाद: नूनम यानी निसंदेह, तत् यानी वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्म ही, अस्य यानी इस, काव्यः यानी भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस, महा यानी सर्वशक्तिमान, देवस्य यानी परमेश्वर के, पूर्व्यस्य यानी पहले के, धाम यानी लोक में अर्थात सत्यलोक में, हिनोति यानी भेजता है।
पूर्वे यानी पहले वाले, विशिते यानी विशेष चाहे हुए, एश यानी इस परमेश्वर को व जगह यानी सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर, बहुभ्यः यानी बहुत आनंद, साकम यानी के साथ, अर्धे यानी आधा, ससन यानी सोता हुआ, इत्था यानी विधिवत इस प्रकार, नु यानी सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है जहाँ से बिछुड़ कर आए थे। वहाँ उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिल के बिंब अगाध गति, सुते चादरतान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7। यो अथर्वाणम पित्तरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कविर्देवो न दभायत स्वधावान। यह अथर्वाणम पित्तरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कविर्देवः न दभायत स्वधावान। अनुवाद, यह यानी जो अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पित्तरम यानी जगत पिता, देव बंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया, वे सत्यलोक में जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों की, जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कबीरदेवः कबीरदेवः यानी कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 49। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, तथा पित्तरम यानी पिता तथा बंधु यानी भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिन् विश्वतोम वरित्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिन् विश्वतः वृत्वा अत्यातिष्ठत् दशंगुलम। अनुवाद, पुरुषः यानी विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष, सहस्र शीर्षा यानी 1000 सिरों वाला, सहस्राक्षः यानी 1000 आँखों वाला, सहस्रपात यानी 1000 पैरों वाला है, स यानी वह काल, भूमिन यानी पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को, विश्वतः यानी सब ओर से, दशंगुलम यानी 10 अंगुलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए, वृत्वा यानी गोलाकार घेरे में घेर कर, अत्यातिष्ठत यानी इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ, इस मंत्र में विराट यानी काल ब्रह्म का वर्णन है।
गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं। वह विराट रूप काल यानी क्षर प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर यानी अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानः यत् अन्नेन अतिरोहति। अनुवाद एव यानी इसी प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष यानी भगवान है, वह अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। च यानी और इदम यानी यह, यत यानी जो, भूतम यानी उत्पन्न हुआ है, यत यानी जो, भाव्यम यानी भविष्य में होगा, सर्वम यानी सब, यत यानी प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा, अन्नेन यानी अन्न से। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 50 पर ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 51। अतिरोहति यानी विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी उत यानी संदेह युक्त, अमृतत्वस्य यानी मोक्ष का, ईशानः यानी स्वामी है, अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है, परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ, इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्ति दाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्तशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तावान अस्य महिमा अतः ज्यायान च पुरुषः पादः अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। अनुवाद अस्य यानी इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की तो एतावान यानी इतनी ही महिमा यानी प्रभुता है, च यानी तथा, पुरुषः यानी वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः यानी इससे भी, ज्यायान यानी बड़ा है, विश्वा यानी समस्त, भूतानी यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्यलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य यानी इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का, पादः यानी एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है, अस्य यानी इस परमेश्वर के, त्रि यानी 3, दिवी यानी दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अमृतम यानी अविनाशी, पाद यानी दूसरा पैर है, अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ, इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहेब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार,
हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 52, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 721, महिला 1, राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादोऽस्यः भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनांशने अभि। त्रिपाद ऊर्ध्वः उदैत पुरुषः पादः अस्य यह अभवत् पुनः ततः विश्वं व्यक्रामत् सह अशनांशने अभि। अनुवाद पुरुषः यानी यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा, ऊर्ध्वः यानी ऊपर, त्रि यानी 3 लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक रूप, पाद यानी पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में, उदैत यानी प्रकट होता है अर्थात विराजमान है, अस्य यानी इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का, पादः यानी एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप, पुनर् यानी फिर, इह यानी यहाँ, अभवत यानी प्रकट होता है, ततः यानी इसलिए, सह यानी वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, अशनांशने यानी खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले, परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी, अभि यानी ऊपर, विश्वम यानी सर्वत्र, व्यक्रामत यानी व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों यानी सतलोक, अलख लोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है, तथा अकह यानी अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्यलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म काल विराट श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से यानी परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्मदंड ज्यों का त्यों बना रहता है, भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्व व्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 53। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण। 3 चरण चिंतामणि साहेब, शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु न किन्हे जननी जाए। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। तस्माद् विराजायत विराजो अधि पुरुषः, सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। तस्मात् विराट अजायत विराजः अधि पुरुषः, स जातः अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथः पुरः। अनुवाद तस्मात् यानी उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से, विराट यानी विराट अर्थात ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत यानी उत्पन्न हुआ है, पश्चात यानी इसके बाद, विराजः यानी विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से, अधि यानी बड़े, पुरुषः यानी परमेश्वर ने, भूमिम यानी पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को, अत्यरिच्यत यानी अच्छी तरह रचा, अथः यानी फिर, पुरः यानी अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही, जातः यानी उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अग्मलोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर प्रभु से ही विराट
अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमिम यानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15। सप्तास्यासन परिध्यस्त्रः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबधनन् पुरुषं पशुं। सप्त अस्य आसन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृता देवा यत् यज्ञं तन्वानाः अबधनन् पुरुषं पशुं। अनुवाद: सप्त यानी 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के, समिधः यानी कर्मदंड दुख रूपी आग से दुखी, कृता यानी करने वाले, परिधयः यानी गोलाकार घेरा रूप सीमा में, आसन यानी विद्यमान हैं, यत यानी जो, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, यज्ञम यानी विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, पशुम यानी बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे, देवा यानी भक्तात्माओं को, तनवाना है यानी काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से, अबधनन यानी बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 54। भावार्थ: 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल यानी ब्रह्म के खाने के लिए तप्तशिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कविरंघारिसी, कविर यानी कबीर परमेश्वर, अंग यानी पाप का, अरि यानी शत्रु, असी यानी है अर्थात पाप विनाशक कबीर है, बंभारिसी बंभारी यानी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, असी यानी है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन अयज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते ह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अनुवाद: जो देवाः यानी निर्विकार देव स्वरूप भक्तात्माएं, अयज्ञम यानी अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर, यज्ञेन यानी सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर, अयजंत यानी पूजा करते हैं, तानी यानी वे, धर्माणी यानी धार्मिक शक्ति संपन्न, प्रथमानी यानी मुख्य अर्थात उत्तम, आसन यानी हैं, तेह यानी वे ही वास्तव में, महिमानः यानी महान भक्ति शक्ति युक्त होकर, साध्याः यानी सफल भक्त जन, नाकम यानी पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को, सचंत यानी भक्ति निमित्त कारण अर्थात सतभक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं, वे वहां चले जाते हैं, यत्र यानी जहां पर, पूर्वे यानी पहले वाली सृष्टि के, देवाः यानी पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं, संति यानी रहती हैं। भावार्थ: जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं, वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्यलोक में चले जाते हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंस कर यहाँ आ गई, कुछ परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत्साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है।
अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को नंबर 1 ब्रह्म ईश क्षर पुरुष, नंबर 2 परब्रह्म अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 55। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीरगीर्भियः यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के धाम तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष का तीसरा रिद्धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण 3 स्कंद अध्याय 1 से 3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षे, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का ओरछोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया, फिर से सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री यानी प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहाँ एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव को और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 56 पृष्ठ नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है। यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। 3 स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य यानी अविनाशी हो,
जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान हैं, मृत्युंजय यानी अजर अमर व सर्वेश्वर नहीं हैं, तथा दुर्गा यानी प्रकृति के पुत्र हैं, तथा ब्रह्म यानी काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से स्वसिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं, व पूर्ण शक्ति युक्त नहीं हैं। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ नंबर 128, 129 पर तीसरे स्कंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12, ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद, च यानी और एव यानी भी, ये यानी जो सात्विकाः यानी सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भावाः यानी भाव हैं, और ये यानी जो राजसाः यानी रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति च यानी तथा तामसाः यानी तमोगुण शिव से सहार हैं। तान यानी उन सबको तू मतः एव यानी मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं। इति यानी ऐसा, विद्धि यानी जान, तु यानी परंतु वास्तव में, तेषु यानी उनमें, अहम यानी मैं और ते यानी वे, मई यानी मुझ में, न यानी नहीं हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 57। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति। इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका, प्रकृति यानी दुर्गा, त्रिदेव जननी यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पृष्ठ नंबर 102। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म, काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए अर्थात सदाशिव यानी काल ब्रह्म व प्रकृति यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिता जी श्री ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है।
ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16, 17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित। अनुवाद ऊर्ध्वमूलम यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधः शाखम यानी नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम यानी अविनाशी, अश्वत्थम यानी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य यानी जिसके, छंदांसी यानी जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पर्णानी यानी पत्ते, प्राहुः यानी कहे हैं, तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को, यह यानी जो, वेद यानी इसे विस्तार से जानता है, सह यानी वह, वेदवित यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 58। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विश्व प्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद तस्य यानी उस वृक्ष की, अधः यानी नीचे, च यानी और ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गुण प्रवृद्धाः यानी तीनों गुणों ब्रह्मा, रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी, प्रसृता यानी फैली हुई, विश्व प्रवाला है यानी विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल, शाखा है यानी डाली ब्रह्मा विष्णु शिव, कर्मानुबंधीनी यानी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़े अर्थात मुख्य कारण हैं, च यानी तथा, मनुष्यलोके यानी मनुष्यलोक अर्थात पृथ्वी लोक में, अधः यानी नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊर्ध्वम यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुसंततानी यानी व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिह न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद अस्य यानी इस रचना का, न यानी नहीं, आदिह यानी शुरुआत, च यानी तथा, न यानी नहीं, अंतः यानी अंत है, न यानी नहीं, तथा यानी वैसा, रूपम यानी स्वरूप, उपलभ्यते यानी पाया जाता है, च यानी तथा, ये यानी यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी न यानी नहीं है, संप्रतिष्ठा यानी क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है, एनम यानी इस, सुविरूढ़ मूलम यानी अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम यानी मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को, असंशस्त्रेण यानी पूर्ण ज्ञान रूपी, दृढ़ेन यानी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर, छित्वा यानी काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षण भंगुर जानकर ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा परब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तम एक च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तियः प्रसृता पुराणी। अनुवाद जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, ततः यानी इसके पश्चात, तत् यानी उस परमात्मा के, पदम यानी पद स्थान अर्थात सतलोक को, परिमार्गितव्यम यानी भली भांति खोजना चाहिए, यस्मिन यानी जिसमें, गताः यानी गए हुए साधक, भूयः यानी फिर, न निवर्तन्ति यानी लौटकर संसार में नहीं आते, च यानी और, यतः यानी जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, पुराणी यानी आदि, प्रवृत्तिः यानी रचना सृष्टि, प्रसृता यानी उत्पन्न हुई है, तम यानी अज्ञात, आधम यानी आदि यम अर्थात मैं काल निरंजन, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, एव यानी ही, प्रपद्ये यानी मैं शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 59, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद: लोके यानी इस संसार में, द्वौ यानी दो प्रकार के, क्षरः यानी नाशवान, च यानी और, अक्षरः यानी अविनाशी, पुरुषौ यानी भगवान हैं, एव यानी इसी प्रकार, इमौ यानी इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, सर्वाणी यानी संपूर्ण, भूतानि यानी प्राणियों के शरीर तो, क्षरः यानी नाशवान, च यानी और, कूटस्थः यानी जीवात्मा, अक्षरः यानी अविनाशी, उच्यते यानी कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद: उत्तमः यानी उत्तम, पुरुषः यानी प्रभु, तु यानी तो, अन्य यानी उपरोक्त दोनों प्रभु, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है। इति यानी यह वास्तव में, परमात्मा यानी परमात्मा, उदाहृतः यानी कहा गया है, यह यानी जो, लोकत्रयम यानी तीनों लोकों में, आविश्य यानी प्रवेश करके, बिभर्ति यानी सबका धारण पोषण करता है, एवं अव्ययः यानी अविनाशी, ईश्वरः यानी ईश्वर, प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भावार्थ: गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो। ऊपर जड़े यानी मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं यानी गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जानो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 60। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जानो तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जानो तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान हैं तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। भले ही अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है।
कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर, चैप्टर 1 वर्सेस 20, चैप्टर 2 वर्सेस 5 पर, 6वां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके। 26 फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। 27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 29 प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं, मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन, परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59, आयत 52 फला तुतियल काफिरन व जहिदहुम बिही जिहादन कबीरा यानी कबीरन। इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा यानी प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों यानी जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना यानी लड़ना नहीं, अर्थात अडिग रहना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 61 आयत 58 व तवक्कल अलल हरूल्लजीला यमूतु व सब्बे बिहमदिही व कफा बिही बिजुनूबी इबादिही खबीरा यानी कबीरा। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि यह पैगंबर उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीरदेव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। आयत 59 अलजी खलक समावाती वलर्ज वमा बैनहुमा फी सित्तती अयामिन सुम्मस्तवा अल्लर्शी अर्रहमानु फसल बिही खबीरन यानी कबीरन। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सत्यलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया यानी बैठ गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों यानी ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्व शक्तिमान अविनाशी परमात्मा मानव सदृश शरीर में आकार में है तथा सत्यलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है, उसी को अल्लाहु अकबिरू भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र कतेब यानी कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा, कबीर वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब कुरान शरीफ, जबूर, तौरात, इंजिल गलत नहीं हैं, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृतवाणी सन 1403 से, जब पूज्य कबीरदेव कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए, सन 1518
जब कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर मगहर स्थान से सशरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव जी द्वारा अपने निजी सेवक